प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे बना रहे। आज का अध्ययन जॉन चैप्टर 12 वर्स 27 to 30 रहेगा। और आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि देखें परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। तो 27 में लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। तो यीशु मसीह की हम पीड़ा यहाँ देख सकते हैं। यीशु मसीह जान गए थे कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें संसार के लिए प्राण देने हैं, और उनको पता था कि किस पीड़ा से उनको जाना पड़ेगा। वो पीड़ा बहुत महाभयंकर पीड़ा थी। हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा भी है, हम सब जानते हैं क्रूस की मृत्यु कितनी भयानक होती है। यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु को जान रहे हैं कि कितनी भयानक है। हालांकि उनको पता है कि वो इसी काम के लिए दुनिया में आए हैं, इसलिए यही पीड़ा उनको बार बार ये प्रार्थना करने को मजबूर कर रही है कि पिता मुझे इस घड़ी से बचा ले। लेकिन फिर उनको उनका मिशन याद आता है, नहीं, मुझे तो इसी काम से परमेश्वर ने धरती पे भेजा है। 28वीं आयत में वो कहते हैं, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूँगा। कितनी अद्भुत प्रार्थना यीशु ने की। हालांकि उनको पीड़ा दिख रही है, दर्द दिख रहा है, मृत्यु दिख रही है, सब प्रकार का आलोचना और लज्जा दिख रही है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं, पिता अपने नाम की महिमा कर। एक अद्भुत प्रार्थना हम कह सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मेरी पीड़ाओं में भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो सकती है। हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी सफरिंग परमेश्वर की ग्लोरी कर सकती है, परमेश्वर की ग्लोरिफिकेशन ला सकती है ना। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी पीड़ाएं परमेश्वर के नाम को महिमान्वित कर सकती हैं। लेकिन पहले हम 29 और 30 वचन पढ़ लेते हैं। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। तो लोगों ने आवाज़ तो सुनी स्वर्ग से, लेकिन समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु ने कहा, ये वाणी मेरे लिए नहीं आई परंतु तुम पर गवाही होने के लिए आई है, ताकि तुम ये ना कह सको कि तुमने नहीं सुना। मेरे प्रियो, से हम काफ़ी सारी चीज़ सीख सकते हैं। पहली चीज़ कि हम भी इन लोगों के समान कई बार बन जाते हैं जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हम आवाज़ सुनते तो हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्या सच में परमेश्वर बोला। हम भी कई बार सोचते हैं, अरे क्या ये आवाज़ परमेश्वर की थी, क्या ये आवाज़ मेरे मन की तो नहीं थी, क्या ये आवाज़ शैतान की तो नहीं थी। ये सवाल आते हैं। जैसे ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है बादल गरजा, कोई कह रहा है स्वर्गदूत बोला। समझ नहीं पाए पिता की आवाज़ को। लेकिन विश्वासी होने के नाते इसके विपरीत हमें मसीह के समान होना चाहिए, जो ऑलवेज रेडी हैं पिता की आवाज़ सुनने के लिए और समझने के लिए, जो जीवन के लिए आती है। ये आवाज़ हमेशा हमें गाइड करने के लिए आती है, लेकिन हमें तैयार होना है कि हम इसको सुन सकें और समझ सकें, क्योंकि यही आवाज़ हमें जीवन की ओर ले आ सकती है। और अगर हम समझ ना पाएँ तो हम भटक सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम ये सीख सकते हैं। अब कुछ बातें इन 4 वर्सेस में हम क्या पॉइंट्स याद रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखने की कि आवर सफरिंग कैन ऑल्सो ग्लोरीफाई गॉड। हमारा दुख भी परमेश्वर को महिमान्वित कर सकता है। अब जैसे मैंने बताया, प्रश्न उठता है कि प्रभु क्यों चाहता है कि मैं दुख उठाऊं, है ना। प्रभु इसलिए चाहता है कि हम दुख उठाएं, क्योंकि हमारे दुख उठाने से बहुत से लोग परमेश्वर को जानेंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे और जीवन में शांति को पाएंगे। दूसरा प्रश्न उठता है, प्रभु ये क्यों चाहता है कि मेरे दुख उठाने से दूसरों को आराम पहुंचे। प्रश्न मैं भी करता हूँ एक और इसी सवाल के ऊपर कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो डेजर्ट में, रेगिस्तान की तपती धूप में बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ठंडों में, जाड़ों में सियाचिन की बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जहाँ तापमान -30 से भी कई ज़्यादा नीचे चला जाता है। क्यों खड़े रहते हैं? ताकि वो हमारे कंट्री की, हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा करें। कई बार उस वेदर कंडीशन के कारण कई जो सैनिक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन उनकी सफरिंग, उनका दुख हम लोगों के लिए जो देश में हैं शांति को, आनंद को और आराम को लाता है जब हम अपने घरों में होते हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है दुखों का उठाना। एक चीज़ और मैं बोल दूं कि दिस इज़ नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। हर कोई प्रभु के लिए दुख नहीं उठा सकता, जैसे हर कोई सोल्जर नहीं बन सकता, लेकिन प्रभु ने कुछ को बुलाया है कि दुख उठाएं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए दुख उठाएं। प्रभु नहीं चाहता कि हम दुख उठाने से शर्माएं। प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक विश्वासी एक सोल्जर हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इस दुख को लेना नहीं चाहते, हम इस दुख से डरते हैं। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें कि जो सैनिक दुख उठाते हैं उसके साथ साथ उन्हें कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो हम सिविलियंस को नहीं मिलती। इसी प्रकार से जो परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं उनको भी ऐसे फेवर मिलते हैं, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है जो उन लोगों को नहीं मिलता जो प्रभु के लिए दुख नहीं उठा रहा है। याद रखना इस चीज़ को। उनका आदर, उनका सम्मान परमेश्वर के राज में बड़ा होगा उनसे जो परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठा रहे हैं। और किसी अच्छे प्रवक्ता ने कहा है, देयर इज़ नो क्राउन विदाउट क्रूसिफिक्शन। बिना क्रूस उठाए हमें मुकुट नहीं मिल सकता। आशा करता हूँ समझे होंगे आप कि दुख उठाना कितना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमें जो इससे याद रखनी है वो है, क्या हम परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं। एक बहुत ही वंडरफुल प्रॉमिस है परमेश्वर के वचन में, आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21 में है। मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है वहाँ पर, और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इंग्लिश में है, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it। परमेश्वर साफ साफ प्रॉमिस कर रहा है कि जब भी हम भटकेंगे, हम कंफ्यूज होंगे कि हम राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, तब हमारे पीछे से एक आवाज़ हमें सुनाई देगी परमेश्वर की कि मार्ग यही है, इस पर चलो। लेकिन फिर से मेरा प्रश्न है, क्या हम तैयार हैं सुनने और समझने के लिए? क्या हम इस भीड़ के समान हैं जो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रही है, या हम यीशु के समान हैं जो रेडी हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने और समझने के लिए और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। इस वचन से ही हमें तैयार होना है। अपने हृदयों को पक्का और मजबूत करना है कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करें पूरे ताकत के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है बहुत से उसमें प्रवेश करना तो चाहेंगे परंतु कर नहीं पाएंगे। आशा करता हूँ कि हम सब उसमें प्रवेश कर सकें और स्वर्गीय राज में एक दूसरे से मिल सकें और परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में मना सकें। प्रभु यीशु का अनुग्रह, शांति आपको उस राज्य में लेकर के जाए, मेरी प्रार्थना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।